आमेन, हालेलुया। हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें सीखना है आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है कि शैतान हमें बेवकूफ ना बना सके। We have to grow in the spirit so that we learn how the spirit world works, so that the devil cannot fool you. आमेन, Amen. कितने सारे ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि ड्रीम देखा, उसको परखा नहीं कि परमेश्वर की आत्मा से है या नहीं है। So many believers destroyed their life just because they saw a dream, but they did not test the dream whether it was from God or not. मुझे एक व्यक्ति मिला शादीशुदा, I कह रहा met- मुझे ड्रीम में परमेश्वर, शादी हो रही है, कह रहा प्रभु ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक और औरत है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं उससे शादी करूंगा, सेवा करूंगा। मैंने कहा तू बेवकूफ है, बेवकूफ। A man came to me who was a married man and he said, God has given me a dream that I should marry another woman with whom I will serve God. I said, you are a fool. बेवकूफ क्यों है? Why is he a fool? क्योंकि तुझे नहीं पता ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट करना है। Because he does not know how to interpret the dream. शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। सो जो ड्रीम देखते हो उसमें चेक करो, क्या उसमें चोरी हो रही है, नाश हो रहा है, घात हो रहा है, किसकी तरफ से? अगर शैतान की तरफ से, वो कहता है ये लो आपके लिए गिफ्ट, कहना मुझे चाहिए नहीं, चल भागे यहां से। The जब devil, लोगे ही नहीं, वो दे रहा है मगर आप लो ही मत। the devil comes to steal, to kill and to destroy. When you see a dream, whether is it destroying or is it building, and if it's destroying, when the devil is giving you a gift, don't take it. When you will not take it, it will not happen to you. इस बात को समझो, कोई भी आत्मिक बीइंग, कोई भी आत्मिक प्राणी या परमेश्वर, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं आपकी फ्री विल को वॉयलेट नहीं कर सकती। परमेश्वर ने ऐसा सिद्धांत बनाया। Come on. परमेश्वर भी Come on. अपना जो सैल्वेशन है, उद्धार है, जब तक आप नहीं एग्री करोगे, परमेश्वर जबरदस्ती आपको उद्धार नहीं दे सकता। God has made this principle, this protocol, that no spirit being can override your free will. God cannot override your free will. Angels cannot. Demonic अगर spirits cannot. परमेश्वर उद्धार जबरदस्ती नहीं दे सकता आपके एग्रीमेंट के बिना, तो शैतान भी बीमारी, श्राप, ये सारी चीजें नहीं दे सकता आपको आपके एग्रीमेंट के बिना। When God cannot give you salvation without your free will, without your agreement, then the devil cannot give you sickness or curses or any evil thing without your agreement. Amen. So कभी भी अगर गलत सपना आए, If you ever see a bad dream, आपके पास पूरा अधिकार है अपने पिता की तरफ से उसको खंडित करने का, पूरी रीति से। you have full authority from your father to destroy that dream. और केवल ड्रीम ही नहीं, Not just the dream. अगर कोई गलत भविष्यवाणी भी आप करे, इस घर में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की जगह नहीं है। Even if someone does a false prophecy for you, there is no space in this house अभी यहाँ पे for मैं false आपको बता रहा prophets. हूँ, कुछ हफ्ते पहले एक औरत है, वो किसी को बोल रही थी मुझे प्रभु ने दिखाया 3 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। हमने उस औरत को कहा निकल जाओ यहाँ से बाहर। यहाँ पे शैतान का मुंह नहीं चलेगा, यहाँ पे परमेश्वर की भविष्यवाणी होगी। मृत्यु की, श्राप की भविष्यवाणियां इस घर में नहीं होगी, यीशु के नाम में। There was a woman here who was prophesying over someone and saying you will die in 3 years. That woman, we told her to leave the church and get out, because this house, the mouth of the devil will not be opened in this church. This is the house of God to build his people. Amen. हालेलुया। प्रभु रेवलेशन में एक पास्टर को डांटता है कि तू वो जो झूठी भविष्यद्वक्ता जेजबेल है, उसको तू अलाउ करता है कि वो कलीसिया में गलत भविष्यवाणियां करे। God rebukes a pastor in the book of Revelation saying you allow a false prophetess Jezebel to speak wrong prophecies in the church. इस घर में ऐसी जेजबेल की कोई जगह नहीं है यीशु के नाम में। There is no place for such Jezebels in this house. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, नो टॉलरेंस। अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी करता है कि तुम मर जाएगा या जगह, वो आउट कर दिया जाएगा इस घर से 1 सेकंड में। There will be no tolerance if anyone does these false prophecies. They will be out of this house in a second. Amen. हालेलुया। ये घर परमेश्वर ने जिंदगियों को बनाने के लिए रखा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं रखा। God has set this house to build his people, not to destroy his people. Amen. और ये सारे वो हैं
And all these false prophets are those जो कि हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, हमारी बहुत बड़ी, अरे भैया इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो लोग भी देगा ना प्रभु तुम्हें। who keep क्यों saying, दूसरे कलीसिया में जाके जबरदस्ती कर रहे हो जब मिनिस्ट्री नहीं है तो? who keep saying we have a big ministry, but they have no people. If God has given you a big ministry, He'll give you big people also. Amen. परमेश्वर ने चरवाहे के हाथ में रॉड भी दे रखी है, God has given a rod in the hands of the भेड़ shepherd की रक्षा करने के लिए। to protect the sheep. Amen. Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूँ, I am fed up of these fake prophecies. मैं थक चुका हूं इन झूठी भविष्यवाणियों से। और बेचारा अगर कोई व्यक्ति सीधा है ना और उसने खा ली ये प्रोफेसी तो बेचारा नाश हो जाएगा। And if there is someone simple and eats that prophecy, they will be destroyed. मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ क्योंकि ये जरूरी है कलीसिया को समझना इस बात को। I'll tell you again because it's important for the church to know. कोई भी आपके पास आए ना If anyone ऐसी comes to प्रोफेसी you, करने, आपको चेक करना चाहिए क्या ये कलीसिया के अगुओं ने इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया है। इस बात को समझो, कोई भी आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी करे मत निकल जाओ उसको। if anyone comes to you and prophesies, don't trust them, don't take the prophecies just like that. Test, have the eldership of this church appointed them or not. परखो, बाइबल कहती है परखो भविष्यवाणियों को। Bible says test every prophecy. Because the prophecies are to edify, to exhort and comfort. क्योंकि भविष्यवाणी का काम है बल देना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, मजबूत Not to करना, destroy. नाश करना नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं जो एक पास्टर है एक कलीसिया में, There's a उनकी friend. कलीसिया में ऐसे ही एक व्यक्ति आया और एक 18 साल के लड़के को बोला, मैं देख रहा हूं मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है और अगर तूने 40 दिन उपवास नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। There's a pastor friend of ours in his church. There was a 18-year-old boy, and a false prophet came there, and he said, "I see the spirit of death over you. If you do not fast for 14 days, you will die." वो बच्चा डर गया, 18 साल का बच्चा था, That 18-year-old child, he डर के was जंगल में afraid. भाग गया। He was afraid. He ran into the jungle. उसके घर वाले खोज रहे हैं उसको, मिला नहीं। His family was looking for him, could not कुछ find दिनों him. बाद उसकी लाश जंगल में मिली। After some days, they found कौन his dead जिम्मेदार body. है? वो बंदा तो ये झूठ बकवास उल्टी करके चला गया। Who is responsible? That man spewed whatever he had to, and he went away. मैं आपको बता रहा हूँ आज I'm telling you today. बाइबल कहती है अपने आत्मिक अगुओं के अधीन रहो क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हैं। Bible says, submit to your spiritual leaders because they protect your soul. Amen. Bible says a hireling will come, he doesn't care for souls. जो नौकरी पे आएगा उसको परवाह नहीं होगी प्राणों की। ये 10 जगह जाएंगे, ऐसी बकवास प्रोफेसियां करके निकल जाएंगे और कई लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे। Devil also sends his agents. They will go to 10 places, 10 churches and spew wrong prophecies and destroy lives and go away. शैतान ने भी अपने एजेंट भेज रखे हैं चर्च में। नहीं, आपको इतना भोला नहीं रहना है। Do not stay so अगर simple. कोई ऐसी गलत प्रोफेसी करता है, immediately run to your elders, tell your pastors कि ऐसा वचन मेरे जीवन में बोला गया था, हम आपके साथ एग्री करके पांव के तले रौंद देंगे ऐसे गलत शब्दों को। If anyone gives a wrong prophecy to you, come to your pastors, your leaders, and we will destroy that prophecy with you. Agree against that prophecy. Amen. मैंने आपको क्या बोला था? इस घर में आपको समय से पहले जाने नहीं देंगे। I told you, in this house, we will not let you go before your time. Amen. बहुत कुछ करना है कलीसिया। There is so much we have to do, church. बहुत कुछ करना है। There's too much to do. पिता कहता है with long life I will satisfy you. The Father says, मैं तुझे दीर्घ आयु से संतुष्ट करूंगा, तृप्त करूंगा। Amen. Hallelujah. So let's come here. So it says, thou shalt not fear the demons that walk by night. तू उन दुष्ट आत्माओं से नहीं घबराएगा जो रात को चलते फिरते हैं। Amen. So there are demons that walk by night. ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो रात को चलती फिरती हैं। There are demons that influence dreams, give dreams to people. ऐसी दुष्ट आत्माएं जो प्रभावित करती हैं सपनों को या सपने देती हैं लोगों को। Nor the arrow of the angel of death which is shot in daytime. ना ही मृत्यु के दूत के तीरों से जो दिन में चलाए जाते हैं। Now, this translation was taken from Aramaic. ये एरामिक से हुआ है अनुवाद। और जो पैशन ट्रांसलेशन है वो भी एरामिक से लिया गया है। पैशन ट्रांसलेशन भी एरामिक से लिया है। उसमें देखिए क्या लिखा है। Let's see what it says. You will never worry about an attack of demonic forces at night. तू कभी भी शैतानी ताकतों के हमले से नहीं घबराएगा रात को।
you nor have to fear a spirit of darkness coming against you. ना ही अंधकार की आत्मा तेरे विरुद्ध आते तो उससे घबराने की जरूरत पड़ेगी. Amen. Hallelujah. So I want to tell you a story so that you understand. एक कहानी बताना चाहता हूं ताकि आप समझो. I'm telling you, जब आप इस बात को समझ जाओगे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को दिया है. When you will understand how great an authority God has given to His sons and daughters. क्यों आज लोग इतने गलिबल हैं Why कि are- कोई भी गलत भविष्यवाणी को खा लेते हैं सीधे? Why are people so gullible today that they eat any wrong prophecy? क्योंकि वचन में सशक्त नहीं है. Because they are not strong in the word. कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, Anyone comes, says anything, डर जाएंगे. they will be afraid. आपको पता होना चाहिए आप कौन हो. You should know who you are. Amen. तो मैं आपको आज एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी बताने वाला हूँ. I'll tell you a very powerful testimony today. जब मैं अफ्रीका में था. When I was in Africa, तैयार हैं आप? are you ready? हाँ. सो अफ्रीका में हम लोग कीनिया गए युगांडा के बाद, We went to Kenya outside Uganda in और Africa. वहां पे ब्लैक डॉट है, वाइट स्क्वायर के अंदर एक ब्लैक डॉट है. And in Africa, in many places, we saw a small board by the roadsides, a white board with a black dot in the center. हमने वहाँ पास्टर से पूछा ये क्या है, तो इन्होंने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये हाईली डिमोनिक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. We asked the pastor, what is this area? They said, this means this is a demonic area where there are many accidents. और ये एक बहुत ही ये अट्रैक्शन था क्योंकि धूप में पानी गिरता रहता था इससे, और कई लोगों को आवाज आती थी रोने की, इसीलिए इसका नाम है क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा. This was a tourist attraction because there would be water flowing out of this rock in the middle of hot heated sun, and then people would come and see this place. और ये कोई कहानी नहीं है, And मैं this is- आपको कोई फेक कहानी नहीं बता रहा हूँ, This is- डॉक्यूमेंटेड है. अभी आपको न्यूज भी दिखाऊंगा. This is not a fake story. I'm showing you a documented news. जितने लोग वहां जाते थे, अगर किसी को रोने की आवाज आई इस पत्थर की तो उसकी मृत्यु हो जाती थी कुछ हफ्तों के अंदर. When people would go there, many people would hear someone crying, the sound of someone crying, and many of those people, if they heard them cry, they would die in some days. इसका नाम ही है क्राइंग रॉक, क्राइंग स्टोन, क्राइंग रॉक. इसको रोने वाला पत्थर कहा जाता है काका में. सो 2013 में मैं अफ्रीका गया और टीम के साथ टीम ने प्रार्थना करी इस जगह पे. 2013, I went to Africa with the team. हमने We prayed. इस स्पॉट पे प्रार्थना करी गई. We were at that हमने spot. प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार लिया We took authority in the name of Lord Jesus. और हमने कहा आज के बाद ये रॉक जो है ये रोना बंद होगा इसका यीशु के नाम में. And we said after today, this rock will stop crying in Jesus' ये name. रॉक रोएगी नहीं अब, We said this rock will not cry और anymore. कोई मृत्यु नहीं होगी अब इस जगह में. And no death will take place in this place. 2013 में कह के हम आ गए. We said it in 2013, we came back. अब क्या हुआ? What happened then? अब आपको 2020 का न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ. I'm showing you a न्यूज में 2020 जो आया है. news article of 2020. Can you put the news article? Hallelujah. Kakamega crying stone no longer rocks after he stopped shedding tears. काकामेगा का जो पत्थर था उसने रोना बंद कर दिया है. न्यूज में आया है पानी बहना बंद हो गया, वहां किसी का मरना बंद हो चुका है. Now no more water flows from that rock. No one dies in that place anymore. हालेलुया. ये 2020 में और 19 में न्यूज आने लगी बाहर कि 6 साल हो गए वो वहां से पानी, सब लोग परेशान है, भैया क्यों रोना बंद कर दिया, किसी को नहीं पता. 2019, this news came out. The rock has stopped crying. No one knows why. 2019 से न्यूज आने लगी. हम कब थे? 2013. 6 साल हो गए. उस प्रार्थना के बाद पानी बहना बंद हो गया, वो रॉक ने रोना बंद कर दिया है. 2019, the news came out. It's been 6 years. There's no more water coming out. No more tears from that rock. No more crying. और अगर आप घर जाके इसके बारे में रिसर्च करते हैं, सब लोग कह रहे क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं रो रहा. क्यों नहीं रो रहा ये पत्थर? हमें पता है क्यों नहीं रो रहा ये पत्थर. You go home and study about it. People are saying, why is it not crying anymore? Is it climate change? Is it what? We know what it is. ये पत्थर क्यों नहीं रो रहा है? The rock क्योंकि is not परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा इस सृष्टि
को छुड़ाया जाएगा। The rock is not crying because the sons of God will deliver the creation. Amen. Hallelujah. So जितनी जगह लोग बोलते हैं haunted है, वो तब तक haunted है जब तक sons of God has not gone to that place. All the place they call haunted is because परमेश्वर के पुत्र वहां पर अभी नहीं गए हैं। और आपको पता है अब क्या हुआ? You know what क्योंकि ये happened? टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। This was a tourist destination. आप पढ़ सकते हैं, यूरोप से भी लोग आते थे यहाँ पे, People used to come here from क्योंकि Europe. बिल्कुल धूप होगी और पानी, आप दोबारा लगाओ उसको, आप देखो पानी इतना बहता था, आप मार्क देख सकते हो पानी का, देख रहे हो? In the middle of sun, there would be water flowing out. पानी बहता रहता था, कहां से पानी आ रहा है किसी को नहीं पता। Where पानी, was the water coming from? No one knew. तो तब बोलते थे ये क्राइंग रॉक है, रो रहा है पत्थर। People said it was a crying rock. It was crying. अब 6 साल हो गए, रोया नहीं है पत्थर, 6 years, the rock has not cried तो anymore. लोगों ने आना बंद कर दिया। तो गांव वाले कह रहे हैं अरे इसको डायनामाइट लगा के उड़ा दो इसको। So people have stopped coming here for tourist destination. Now the villagers are saying, let's destroy this rock. Get away with it. न्यूज में आप पढ़ सकते हो। You can read it in the news. Amen. मैं तभी आपको कह रहा हूं, किससे कहा? जो हम परमेश्वर के पुत्र, हमें जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, दुनिया उसको देखेगी यीशु के नाम में। We, the children of God, the sons of God, the authority God has given to us, the world will see it. Amen. Hallelujah. जहां आप जाओगे वहां रोना चिल्लाना नहीं, वहां हर्ष उत्सव होगा, वहां सेलिब्रेशन होगा यीशु के नाम में। Wherever you will go, there will be no crying and weeping. There will be celebration and dancing and rejoicing in Jesus' name. Amen. तभी तो बाइबल कहती है सृष्टि करा रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। That's what the Bible says. The creation is groaning for the sons of God to manifest. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत नहीं? Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत? Hallelujah. Okay, छठवीं आयत देखते हैं। Let's look at the 6th verse. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. वैसे ही ना उस महामारी से जो अंधकार में छिपी रहती है, अथवा उस विनाश से जो दिन दोपहरी में प्रहार करता है। अभी आप न्यूज में देखते रहोगे, लोग बोलेंगे एक नया वायरस आ गया, चाइना में ये हो गया, एक नई महामारी आ रही है, ये हो रही है। You will keep seeing in the news, new pandemic is coming, new viruses come out. आपके टीवी की वॉल्यूम कम और वचन की वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। Bring down your TV volumes and bring up your Bible volumes. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देख सकते हो हमारी तब अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, पहली सर्विस, क्योंकि मैं आपको आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तो मैं आज आपके साथ एक कन्फेशन भी करता हूं। Since it's anointing oil service, I want to share, make a confession. क्योंकि आपको पता है मैं पैशन रखता हूं वचन के लिए, I am तो पहले passionate मैं for नहीं word. समझता था अनॉइंटिंग ऑयल इंपॉर्टेंस को। I am passionate for the word of God. So earlier I did not understand the मुझे importance लगता of था the ये word. ऐसी सिंबल है, I used to think it's a symbol. हाँ ये क्या मसीह लोग कब तक ये तेल के पीछे भागेंगे। What are believers doing running after oil? मुझे लगता भाई वचन में बढ़ो। I would say grow in the word. अब Now. जिस दिन आखिरी संडे था, हमें नहीं पता वो आखिरी संडे कोविड का, We did not know, but it was the last Sunday before COVID और lockdown. रात को मुझे एक ड्रीम आया, At night I saw a dream. और मैंने परमेश्वर के एक दास हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, डॉक्टर डेविड ओएडेपो, अफ्रीका से। And there's a man of God I deeply honor, Bishop David Oyedepo from आज Africa. मैंने उन्हीं की तरह कपड़े भी पहने हैं। I am wearing clothes like him today. सो वो रेड टाई पहनते हैं व्हाइट सूट के साथ। He wears a red tie. मैं वैसे दूसरी टाई लेके आया था, मगर पास्टर सामंत का नहीं, रेड ही पहनो। Dad brought a green tie. I said no, you should wear a red tie. तो उस ड्रीम में, वो मेरे ड्रीम में आया, उन्होंने तेल को मेरे सर पे उंडेला, He came in that dream and he poured oil on my head in that dream. और जब मैं सुबह उठा, I woke up in the morning. क्लियर कट मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई और बोला, बेटे इस संडे को अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर। I clearly heard the Holy Spirit say, son, do an anointing oil service this Sunday. बड़ा मुश्किल था मेरे It was लिए। very difficult for me. क्यों? Why? क्योंकि मैं बोल रहा था, क्या ये तेल? Because I would say, what is this oil? तो मैं सेकंड होली स्पिरिट के पास गया। I went to the second Holy Spirit. को पता है सेकंड होली स्पिरिट कौन है? You know who the second Holy Spirit is? एक तो इंटरनल होली स्पिरिट है There is an internal Holy जो Spirit, अंदर रहती है, the one that lives inside of you. एक सेकंड होली स्पिरिट है जो बाहर रहती है। There is a second Holy Spirit that lives outside of you.
आप उस पवित्र, उस होली स्पिरिट की जो अंदर है आवाज आप इग्नोर कर सकते हो, मगर जो बाहर है उसकी आवाज इग्नोर नहीं कर सकते। You can ignore the voice of the Holy Spirit inside, but you cannot ignore the voice of the Holy Spirit outside. मैं जोक कर रहा हूँ, I'm just होली joking. स्पिरिट एक ही है। मेरा कहने का मतलब, क्योंकि होली स्पिरिट को भी हेल्पर कहा है और बीवी को भी हेल्पर कहा है। Holy Spirit is also called a helper, and a wife is also called a helper. सो मैं पास्टर मोनिका के पास गया, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे ड्रीम दिया कि इस संडे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करो। I went to Pastor Monica and I said, the Lord has given me a dream and said, do anointing oil service this Sunday. आप सोचो उन्होंने क्या कहा होगा। Imagine what she would have said. कह रहे अच्छा, She said, yeah, तुम really? तो वैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल के अगेंस्ट बोलते रहते हो। You always speak against anointing oil. मैंने कहा भाई मैंने अगेंस्ट नहीं बोला अनॉइंटिंग ऑयल I के, said, I haven't spoken against it. मैंने कहा मैं ये बोलता हूँ कि वचन में बढ़ो। I say, grow in the word. मगर मैंने उनको बोला अगर प्रभु ने बोला है, But I said, if the Lord has said it, वो बॉस है, मैं नौकर हूँ, He is the boss, I am the servant. उसकी मर्जी पूरी होगी इस घर पे। His will shall be done in this house. आमेन। सो हमने वो संडे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस रखी। That Sunday, we kept anointing oil service.